यूनुस मलिक ढूंढते रहे, उनको कोई लड़की नहीं मिली। फिर उनको किसी ने बताया कि यार है, तो फिर मुझे उन्होंने बुलवाया कि 2 लड़कियां, मैं आगे गया तो 2 लड़कियां बैठी हुई थी उनके पास पिछले कमरे में। अच्छा। तो मैं वहाँ जाने की, मैं कभी जाता नहीं था, कभी यूनुस मलिक किसी लड़की के साथ या कोई भी बैठा होता था मैं नहीं जाता, मेरा काम होता है अपने कमरे में जाना। ठीक है। तो मैं अपने कमरे में आ गया, जो पहला कमरा था जिसमें बैठ के कहानी लिखता था। तो थोड़ी देर बाद यूनुस मलिक मेरे सामने आया, कहता है वो मैं दोनों लड़कों को बुलाता हूँ, तो यार तुम देख लो कि इन दोनों को हीरोइन लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। कहता और ये भी बताना है कि मुझे, कहता है कि ऐसे लगता है कि इनमें एक हम ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे क्योंकि दोनों अच्छी नहीं है। सही है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भेजो, लेकिन एक एक को भेजो। सही हो गया। कहता ठीक है। दोनों ने सबसे पहले नीली को भेज दिया। अच्छा। नीली मेरे सामने आई, तो मेरा पहला सवाल उनसे जो था, मैंने उनको देखा, उन्हें स्माइल दी और मैंने भी स्माइल दी। तो मैंने पहला सवाल ये किया, मैंने कहा नीली जी मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे सच सच चाहिए। कहते जी मैं यहाँ झूठ क्यों बोलूँगा। अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब। कहती हम अपने घर में बहुत झूठ बोलते हैं, अपने ऑफिस में, तो यहाँ क्यों बोलूँगा मैं। मुझे पहली बात जो थी वो हिट हुई। मैं डायलॉग राइटर था, तो मैंने उसके मुंह से ये जुमला सुना। ये अनपढ़ लड़की का जुमला नहीं था, ये पढ़ी लिखी लड़की का जुमला था और समझदार लड़के का जुमला था। मैंने कहा ये ठीक है। कहती सवाल करें। मैंने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि आपने इश्क किया। कहती हर रोज़ करते हैं। मैंने कहा क्या मतलब। कहा जो आता है उसके साथ इश्क करती हूँ, माँ ने ये सिखाया हुआ है। मैंने कहा दिल से किसी के साथ इश्क किया। कहती हमें दिल लगाने की इजाज़त नहीं होती, हमें दिल लेने की तरबियत दी जाती है, दिल देने की तरबियत नहीं दी जाती। मैं क्या तेरे सदके जाऊँ। मैंने इतना जुमला, मैंने आप जाएँ। वो चली गई। उसके बाद नादरा बेगम आ गई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन मुझे उसने जो सलाम किया ऐसे किया जैसे एहसान करते हैं। अच्छा। मैंने भी वालेकुम अस्सलाम ऐसे किया कि जैसे जवाब इसी तरीके से देते हैं। ठीक है। तो चुप करके बैठ गई। तो मैंने कहा नादरा बेगम जी कुछ सवाल करूँगा, आप जवाब देंगे। कहती जी। मैंने कहा जी आपने कभी इश्क किया। मैं नहीं करती इश्क विश्क। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप जाए। आपने एक सवाल किया और आपने भेज दिया। वो चले गए। उसके बाद यूनुस मलिक आए, तो उनकी आदत थी वो ऐसे ऐसे ना करके ना सामने बैठ जाते थे, मेरे ऐसे ऐसे करते थे, तो सिगरेट भी पीते थे। हाँ मैं कहा यूनुस मलिक सही बात बताऊं। कहता मैंने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारा इंतखाब क्या है। जो पहले लड़की तुमने भेजी ना नीली, ये सुपरस्टार होगी। अच्छा। कहता थे वो जी दूसरी सी। मैं कहा यूनुस मलिक उसके बारे में मेरे से ना पूछो, वैसे लोग हेट कर देंगे उसे भी, लेकिन लोगों को दिलों में घर नहीं कर सकेगी। क्या बात है। कहता वो तो दी जुत्ती वर्गी नहीं है, उसका डायलॉग था। ये नीली है, काली कलोटी, ना कोई गल ना कोई, और वो वेख इन्नी चिट्टी सोहनी, केडियां सोहनी अखां, ये वो। मैंने कहा यूनुस मलिक कुछ लड़कियां होती हैं जो बेडरूम के लिए होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो अवाम के लिए होती हैं। ये अवाम के लिए लड़की है जिसका नाम नीली है, और ये वक्त बताएगा। दोनों का इंतखाब होगा। कहता ये वक्त बताएगा कि नादरा नंबर 1। ये वक्त क्या था? ये 1986 की बात है। और नीली की उम्र क्या थी? 20 साल। 24 जून 1966 को पैदा हुई थी वो। और कहाँ पैदा हुई? और वो पैदा हुई मुल्तान में। फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर वो चली गई हैदराबाद। और लाहौर कैसे पहुंची? फिर हैदराबाद से वापस लाहौर ही, चूँकि मॉडलिंग का शौक़ था, एक्ट्रेस बनने का शौक़ था, अंदर फनकार तो होता है ना। पढ़ी लिखी भी थी। मेरे ख्याल में उस एरिया से आने वाली पहली लड़की थी जो पढ़ी लिखी थी। ये सेंट मैरीज उसने FA किया। FA पढ़ी भी? हाँ जी। और मुताले का शौक़ भी था बहुत। वाह। पढ़ी लिखी थी। अच्छा। तो दोनों की अब शर्त लग गई कि वक्त साबित करेगा। फिल्म आखिरी जंग मैंने लिखी, शुरू होगी फिल्म लगी, फिल्म सुपरहिट होगी। लेकिन लोग बाहर नीली को लेकर आए, नादरा को लेकर नहीं आए। नादरा भी थी उस फिल्म में? हाँ जी, नादरा भी थी। तो मैंने यूनुस मलिक से कहा देखें उसका गाना गुनगुनाते लोग आए हैं, नादरा का गाना किसी ने गुनगुनाया, ये पब्लिक जा रही है, इससे पूछ लो। तो एक लड़के को मैंने रोक के पूछा, मैं कहा तेन केड़ी चंगी लगी? कहता नीली। पिछू फिर आवाज आई नीली नीली नीली।
फिर उसकी इस बात को देख रही आके फिर सजाद गुल साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे मरासम थे जो स्टूडियो ओनर हैं जी। तो फिर उन्होंने फिल्म शुरू की हसीना 420। ठीक है। तो उसकी नज़र इंतखाब भी नीली पर पड़ी। तो ये वो दौर था पहली ही फिल्म के बाद कि नीली हर प्रोड्यूसर की, हर डायरेक्टर की और हर राइटर की पहली चॉइस थी, जबकि इससे पहले अंजुमन ये वो लड़कियां इतनी बड़ी बाकायदा अदाकारा, बड़ी बड़ी तासु किस्म की अदाकारां जो थी वो इंडस्ट्री में मौजूद थी।